हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपेक्षिक विन्यास की। किसकी? आपेक्षिक विन्यास की, यानी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। मैंने आपको बताया ना, दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट की तो हमने बात कर ली थी थोड़ी सी, अब रिलेटिव की बात कर रहे हैं। आगे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, उनकी बात करेंगे। अब आपेक्षिक यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो कोई यौगिक है, उसका नाम देना है हमें। कोई यौगिक है, उसका नामकरण करना है। ठीक है, वो आपेक्षिक तरीके से कर रहे हैं हम। आपेक्षिक तरीके से कैसे? देखो, एक नामकरण है DL, आपने नाम सुना होगा DL नामकरण। ठीक है, तो DL नामकरण कैसे दिया जाता है वो आज की क्लास में हमको बात करनी है। तो इतना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। अब देखो, आपेक्षिक विन्यास में क्या है, D और L दो चीज़ें हैं। एक नामकरण है DL, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ यौगिकों को हम नाम देते हैं D और कुछ को नाम देते हैं L। अब किस आधार पर हमने नाम दिया वो हमको देखना है। ठीक है, वो हमको देखना है। हमारे पास एक यौगिक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड नाम सुना है? ठीक है, नाम सुना है। इसमें क्या होता है, CHO HOH CH2OH। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो अब D और L जब भी हमको नाम देखना है तो हमें किसको याद करना पड़ेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड को याद करना पड़ेगा। ग्लिसरैल्डिहाइड की बात याद रखनी पड़ेगी। आप कहेंगे क्या बात याद रखनी पड़ेगी? तो यहाँ देखिए, देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में OH कहाँ होता है। ठीक है, दो तरह के ग्लिसरैल्डिहाइड होते हैं। एक तो जिसमें OH इधर की तरफ है, और एक ये जिसमें OH इधर है। ठीक है, अब देखो, जब सबसे पहले DL नामकरण की बात हुई तो ग्लिसरैल्डिहाइड को मानक मान लिया गया। मानक मान लिया गया मतलब उन्होंने ये मान लिया कि जिस भी कंपाउंड में या ग्लिसरैल्डिहाइड में OH समूह इधर है, जब OH समूह इधर होता है तो इन्होंने नाम दे दिया इसको D, और जब OH समूह इधर की तरफ होता है तो उसको नाम दे दिया L। क्या नाम दे दिया? D दे दिया, और यहाँ क्या नाम दे दिया? L दे दिया। ठीक है, जब हमारे पास बाईं तरफ OH समूह हैं, जब हमारे पास बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ पर OH समूह हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? L ग्लिसरैल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, और जब हमारे पास दाईं तरफ है तो उसे D ग्लिसरैल्डिहाइड दे दिया। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, मैं साइड में हट चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे कुछ काम आ गया था मेरे को। अब देखो यहाँ होता क्या है, अब इसको बोल रहे हैं हम D ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम बोल रहे हैं L ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो, कोई सा भी कंपाउंड जिसको हमें D या L नाम देना है, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या? हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इसमें OH समूह किधर की तरफ है। अगर OH समूह इधर की तरफ है तो उसको नाम दे देते हैं D, और OH समूह इधर की तरफ है तो उसको नाम दे दिया जाता है L। सिर्फ इतना सा सिंपल सा काम करना है हमको, कर सकते हो ना, है ना। इधर की तरफ हो तो D, इधर की तरफ हो तो L, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, कोई सा भी यौगिक हो, चाहे कोई सा भी। ठीक है, आए समझ में? यानी कि जब दाईं तरफ हो, किसी यौगिक में OH समूह दाईं तरफ हो तो उसे D ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, और जब बाईं तरफ हो यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हो तो उसे L ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारे पास हो गया DL नोमेनक्लेचर। अब देखो, आगे हम बात करते हैं, आगे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, मैं उदाहरण लेता हूँ, मेरे पास बुक है, बुक में से कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे हमारे पास है COOH HOH
और CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इसको क्या नाम दे दें हम? इसको दे देंगे डी दे देंगे। वैसे तो ये ग्लिसरिक अम्ल है, आगे भी देना पड़ता है, लेकिन अभी तो हम डी और एल की बात कर रहे हैं। इसको नाम दे देंगे डी। और अगर हमारे पास OH यहाँ आ जाए और H यहाँ आ जाए तो इसको क्या दे देंगे? L। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसे ही आपको सब में करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें अगर हमारे पास OH ना आए, OH की जगह कोई और दूसरा ग्रुप आ जाए, जैसे आ गया NH2 आ गया, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर आपको क्या देखना है? आपको देखना है बड़ा ग्रुप कौन सा है और हाइड्रोजन किस तरफ है। अब OH नहीं है, लेकिन OH की तरह एक बड़ा ग्रुप है, तो इसको नाम दिया जाएगा L। और अगर ये NH2 इधर होता और H इधर होता तो इसको नाम दिया जाता D। पहले हम OH ग्रुप देख रहे थे, H और OH में से कौन सा बड़ा है? OH ग्रुप देख रहे थे, लेकिन अब दोनों में से कौन सा देखेंगे? जो बड़ा है, यानी कि NH2 देखेंगे। ठीक है, ये इतनी सिंपल सी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, फिर फ्रैक्टोज है, आप कहेंगे कि इसमें भी तो होता है। क्या होता है? आप कहेंगे कि बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, तो उसमें हम कौन सा OH देखें? उसमें हम कौन सा ऐसे कंपाउंड देखे होंगे ना जिसमें बहुत सारे OH जुड़े होते हैं, H जुड़े होते हैं, कभी H कभी OH कभी H कभी OH। एक मिनट, कभी H कभी OH कभी H OH, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि कौन सा ग्रुप देखा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल सी बात देखनी है। आपको जो नीचे से पहला ग्रुप है ना, यानी कि देखो यहाँ CH2OH जुड़ा हुआ है, इससे ऊपर जो ग्रुप है ना वो देखना है, और कोई ग्रुप नहीं देखना। ठीक है, औरों में चाहे आपके जुड़े हों H H H OH 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 जुड़े हों, आपको कुछ नहीं देखना। आपको सिंपल सी बात है, याद रखना, आपको सिर्फ ये नीचे वाला ग्रुप देखना है और कोई नहीं देखना। आपको इसके पास वाला यानी कि नीचे वाला ग्रुप देखना है। इसके आधार पर ही आप नाम दोगे। अब ये नीचे वाला ग्रुप इधर है तो इसको नाम दे दोगे D, और ये इधर होता तो नाम दे देते L। ठीक है, तो इतनी सी बात है, सिंपल सी। तो इसी आधार पर हम D और L नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया DL नोमेनक्लेचर हो गया, DL नामकरण हो गया। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में से करके देखना, बुक में से आपको आराम से समझ में आएगा। और कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्वेश्चन लिख के भेज देना। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर इसी क्लास में मैं आपको आंसर दूंगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, और अभी 1-2 नोमेनक्लेचर और आने वाले हैं आगे, तो उनकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। इस यूनिट को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये यूनिट आपके आगे तक बहुत काम आने वाली है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी। अगर आपने छोड़ दी तो आप बड़ा पछताओगे। ठीक है, जब भी याद आओगे, जब भी ये याद आएगी तो बड़ा पछताओगे कि सर ने पढ़ाया था और हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास में विदा लेता हूँ। अगली क्लास में फिर से कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। नमस्कार।